नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही मजेदार गुदगुदाने वाली खबर आप सबके सामने लाई हूं। अचानक से 3.5 साल के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी अपने कुंभकर्णी नींद से जागे हैं और उन्होंने ये कहा है कि गांव-गांव जाकर वो समीक्षा करेंगे अपने विधायकों के कार्य की, अपने मंत्रियों के, अपने पदाधिकारियों की कार्यों की या अपने पार्टी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। अब ऐसा लगता है गोया पूरा संगठन और सरकार 3.5 साल तक सुप्त अवस्था में थी। जब आपको करनी चाहिए थी समीक्षा कोरोना के महासंकट के दौरान, जब आपको जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था, उस वक्त तो आप अपने पिंजरे में कैद थे, आप राजमहल में कैद थे। आपने एक भी क्वारंटीन सेंटर का भी, आप अस्पताल तो छोड़िए, आपने क्वारंटीन सेंटर्स का औचक निरीक्षण तक नहीं किया, उसकी बदहाली से आप वाकिफ नहीं थे, आप ऑफिसर्स के फीडबैक तक सीमित रहे। मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी आपसे, क्या इस बात की समीक्षा करेंगे आप कि कितनी हमारी जवान मातृशक्ति प्रसव के दौरान काल का ग्रास बन गई? क्या इस बात की समीक्षा करेंगे कि कितनी हमारे प्रदेश की बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ और उत्तराखंड देवभूमि शर्मसार हुई? क्या इस बात की समीक्षा करेंगे कितने हमारे बेरोजगार युवा आत्महत्या अभी तक कर चुके हैं बेरोजगारी की वजह से? आज बेरोजगारी दर हमारे प्रदेश की 22.3% है, जो कि सबसे ज्यादा है देश के अंदर। इसके लिए क्या आप समीक्षा करेंगे? क्या आप इस बात की समीक्षा करेंगे कि मातृशक्ति ने शौचालय में, सड़कों में प्रसव क्यों किया? क्या इस बात की समीक्षा होगी कि महेश नेगी के सारे सबूत मिल जाने के बावजूद आज तक संगठन ने उनको बेदखल क्यों नहीं किया? उनकी विधायकी उनसे क्यों नहीं छीनी गई? क्यों उन पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ? कि इस बात की समीक्षा होगी? इस प्रदेश में सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, क्या इस बात की समीक्षा होगी? इन्वेस्टर्स समिट में करोड़ों रुपया बहा देने के बाद भी आज इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया प्रदेश के अंदर? इस बात की समीक्षा होगी। आखिर कौन वो अधिकारी हैं जिनके नाक के नीचे मोबाइल वैन से दारू बांटी गई, 120 नई दारू की दुकानें यहाँ खोली गई और खनन में अवैध पट्टे जो हैं, अवैध खनन हुआ किन अधिकारियों के नीचे? क्या इसकी समीक्षा होगी? इस प्रदेश को दीमक की तरह चाटने वाले वो कौन लोग हैं? इस बात की समीक्षा होगी। आखिर रेखा आर्या का मंत्रालय कैसे चलेगा बिना डायरेक्टर और बिना सचिव के? 1 महीने से ज्यादा हो गया। आपको पता है कि ये कितना महत्वपूर्ण मंत्रालय है। हमारी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रही हैं ग्रामीण अंचल की महिलाएं, उनको जोड़ने की जरूरत थी, आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग की जरूरत थी, लेकिन आप उसकी भी समीक्षा नहीं कर रहे। हरक सिंह जी नाराज पड़े हैं, उधर पूरन फर्त्याल जी नाराज पड़े हैं। ये कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस तो आपके अनुसार विरोध करती है, लेकिन आपके खुद के लोग अब विरोधी स्वर उठाने लगे हैं। ऐसे में क्या इन बातों की भी समीक्षा होगी कि प्रदेश कैसे चलेगा? क्योंकि आप तो अपने अंदरूनी लड़ाइयों और कलह में उलझ कर रह गए। आपका संगठन कुछ कहता है, आप कुछ कहते हैं और आपस में समन्वय दिखाई नहीं पड़ता किसी में भी। तो मैं सिर्फ इतना मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब समीक्षा करने आप निकले हैं तो फिर उन 1000 मौतों की भी समीक्षा करिएगा, जो कुछ तो बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन कुछ आपकी लापरवाही की वजह से हुई हैं। उन क्वारंटीन सेंटर्स में जो मौतें हुई हैं, जो आपके प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई हैं, आपके बदइंतजामी की वजह से हुई हैं। उस दैवी आपदा की भी समीक्षा करिएगा जिसमें लोगों के मकान जमींदोज हो गए, लोगों के वहां सड़कें टूट गई, उनके पास खाने को नहीं है और अब उन्हें सर्दी सता रही है, उनके पास पहनने ओढ़ने के लिए नहीं है। उसकी भी समीक्षा जरूर कर लीजिएगा। इस बात की समीक्षा करिएगा कि शिक्षा विभाग में कितने भवन ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में हैं और हमारे नौनिहालों को जिनसे खतरा बना हुआ है। वो छतें गिरेंगी तो पता नहीं किन किन को लेकर उड़ेंगी। तो आप सोच सकते हैं कि जिन बातों की आपको समीक्षा करनी चाहिए, गांव-गांव जाकर या गांव में रात्रि विश्राम करके कुछ हासिल नहीं होगा। आपने महंगाई की चक्की में जनता को पीसा, किसानों ने आत्महत्या इस प्रदेश के अंदर करी, जिनको आपने किसान मानने से इनकार कर दिया। अब कोरोना जो मरीज हमें छोड़कर चले गए, उनको आप कोरोना पेशेंट मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि आपको मुआवजा देना पड़ेगा। तो आपकी समीक्षा किस किस स्तर पर करनी है, अब तो जनता आपकी समीक्षा करेगी। आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाया अब, क्योंकि आपकी विदाई की बेला है, चुनाव सर पर है। तो ऐसे में जनता पर ये छोड़ दीजिए जिम्मेदारी कि वो आपकी समीक्षा करे। चलते चलते साथियों, आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आपसे तो कहा जा रहा है स्वदेशी पहनो, स्वदेशी खरीदो और स्वदेशी खाओ, लेकिन 1 महीने के अंदर आज के अखबारों में मैं फ्रंट पेज में ये खबर देख रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इस दिवाली पर स्वदेशी खरीदिए, स्वदेशी पहनिए, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। लेकिन
इस 1 महीने में 50 लाख से ज़्यादा चाइनीज़ फ़ोन भारत ने आयात कर लिए हैं, क्योंकि डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है और उससे ज़्यादा डिमांड पूंजीपति साथियों की थी, तो उनकी जेबें भरनी थी, उनके खजाने भरने थे। तो आपको और मुझसे तो कहा जाएगा कि चाइनीज़ का बहिष्कार करो, क्योंकि वो भावनात्मक मुद्दा है। दुश्मन दिखा दिखा कर हमारी भावनाओं का दोहन करना है, लेकिन उसी दुश्मन के साथ जब आप गलवैयाँ डालते हैं तो वो स्तर ही दूसरा होता है साथियों। तो अब वक्त आ गया है कि हर चीज़ को हम लॉजिकली देखें, बेवकूफ़ बनना बंद करें, इनके जुमले और इनके शिगुफों से बाहर निकलना शुरू करें, इनके नारों से बाहर निकलें। ये जो रात्रि विश्राम और समीक्षा गांव-गांव जाकर करने वाला त्रिवेंद्र रावत जी का एक नया शिगुफा है, इससे मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि अपने 3.5 साल के छाले मत भूलिएगा। प्रवासी बंधु आए तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ वो मत भूलिएगा। बेरोजगार साथियों से कहना चाहूँगी, जो लाठियाँ आपको भांजी गई वो मत भूलिएगा। किसानों से कहना चाहूँगी, जो पाई पाई के लिए आपको तरसाया है वो मत भूलिएगा। महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अपनी ही माता बहन प्रसव के दौरान मर जाती है, उसको उपचार नहीं मिल पाता है, उसका अपनी ही पार्टी के व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न होता है, वो सारी बातें याद करके ज़रा त्रिवेंद्र रावत सरकार की समीक्षा करिएगा। अब समीक्षा आप करेंगे, सरकार नहीं। चलती हूँ साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।